पीएसएल 2025 में आज दो मैचेस खेले जा रहे हैं। पहला मैच पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान रावलपिंडी में होगा 3:30 बजे। उसका प्रीव्यू आप गुज़श्ता वीडियो में मुलाहिज़ा कर चुके हैं। जबकि दूसरा मैच आज कराची में मेज़बान कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। इस मैच में डेविड वार्नर पहली बार पीएसएल में एक्शन में दिखाई देंगे और कराची किंग्स का मजबूत और ख़तरनाक जो टॉप ऑर्डर है आज मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स की खबर लेगा। और इस मैच के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा कि पहले मैच में कराची किंग्स का और मुल्तान सुल्तान्स का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, दोनों का बाहमी रिकॉर्ड कैसा है, और इसके साथ साथ दोनों टीमों की प्लेइंग 11, टॉप प्लेयर्स, इन तमाम चीज़ों का हम जायज़ा लेते हैं। पहली बात तो ये है कि कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की जो परफॉर्मेंस है आखिरी पाँच मैचेस में, यानी कि पीएसएल 2025 में, वो सेम रही है। दोनों ने सिर्फ दो मैचेस जीते हैं, तीन मैचेस हारे हैं। दोनों टीमों को अपने आखिरी मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। अलबत्ता ये है कि मुल्तान सुल्तान फाइनल में हारी थी, लेकिन कराची किंग्स जो है उससे पहले हार गई थी। और अगर दोनों टीमों का मुवाजना करें, एक तो पहले मैच के लिहाज से अगर बात करें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक मैच का फ़र्क है। यानी कि पहला मैच बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा। अगर कराची किंग्स की बात करें तो उसने 5 बार टूर्नामेंट का जो पहला मैच है अपना वो जीता है, 4 बार उसे शिकस्त हुई है। 2016 में पहला मैच जीता था, 2017 में हारा, लेकिन 2018, 19, 20, 21 तक हर सीज़न का पहला मैच वो जीतते रहे हैं। लेकिन आखिरी 3 सीज़न में 2022 में, 2023 में और 2024 में कराची किंग्स ने अपनी मुहिम का आगाज़ शिकस्त के साथ किया है। और इसके मुकाबले में अगर बात करें मुल्तान सुल्तान्स की तो 2016 और 17 के एडिशंस में मुल्तान सुल्तान थी ही नहीं। 2018 से आगाज़ किया, पहला जीता, 19 में हारा और 2020 का जो ओपनिंग मैच था वो जीता, 2021 में हारा। तो एक बार जीतते हैं, एक बार हारते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए 2025 में आज उनके हारने की बारी है। और अगर दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो हैरानकुन तौर पर 2019 तक जो 3 मैचेस खेले गए फैसला साज, उसमें से तीनों के तीनों कराची किंग्स ने जीते और मुल्तान सुल्तान को एक भी फतह नहीं मिली। लेकिन 2020 से बाजी मुकम्मल तौर पर पलट गई मुल्तान सुल्तान के हक में, जिसने 7 मैचेस जीते, सिर्फ 2 में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। और जो आखिरी 5 मैचेस हैं उनमें से 4 में मुल्तान सुल्तान ने फतह हासिल की है और सिर्फ एक मैच में कराची किंग्स को फतह मिल सकी है। और चूंकि ये मैच कराची में खेला जा रहा है तो कराची के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर खेले गए 5 में से एक मैच टाई रहा और जो बाकी 4 मैचेस हैं उनमें से 2 मुल्तान सुल्तान्स ने और 2 कराची किंग्स ने जीते। मजमूई तौर पर देखा जाए जो 15 मैचेस खेले गए उनमें से 2 मैचेस बेनतीजा रहे, एक टाई रहा और दीगर जो 12 मैचेस हैं उनमें मुल्तान सुल्तान का पलड़ा भारी है। 7 मैचेस जीते हैं, इसके मुकाबले में कराची किंग्स ने 5 मैचेस जीते हैं। तो ये तो है दोनों टीमों का ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड। और इसके अलावा कराची किंग्स की बात करें तो पहले 6 एडिशंस में कभी भी वो प्ले ऑफ मरहले से पहले टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई थी, लेकिन आखिरी तीनों एडिशंस में कभी भी वो प्ले ऑफ मरहले से आगे तक नहीं पहुंच सकी है और पहले ही राउंड में बाहर हुई है। 2022 से ये सिलसिला शुरू हुआ था और अब जारी है। देखना ये है कि 2025 का सीज़न कराची किंग्स की किस्मत बदलता है या नहीं, क्योंकि इस बार उनके पास कई जहरे मिजाज खिलाड़ी हैं। ख़ासतौर पर डेविड वार्नर हैं, टेम सिफर्ट हैं, जेम्स वेंस हैं, खुशदिल शाह मिडल ऑर्डर में हैं, बॉलिंग में हसन अली हैं। तो एक अच्छा सेटअप है, इनके पास अच्छी टीम है, ऑलराउंडर्स भी इनके पास अच्छे हैं। तो और उनके पास कई बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, लिटन दास हैं, उमैर बिन यूसुफ हैं और केन विलियमसन बाद में ज्वाइन करेंगे। तो इनकी जो टीम है इसमें सिर्फ डेविड वार्नर स्पेशलिस्ट बैट्समैनों में वाहिद खिलाड़ी है जिसका कैरियर स्ट्राइक रेट 140 से ज़्यादा है, 8 सेंचुरियाँ, 108 फिफ्टियाँ हैं। तो डेविड वार्नर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी कराची किंग्स। और टेम सिफर्ट जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हालिया सीरीज़ है उसमें शानदार परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दिए थे, उनसे भी कराची किंग्स को उम्मीदें होंगी। आमिर जमाल जो अपनी टीम में सबसे ज़्यादा 155 के स्ट्राइक रेट के मालिक हैं, उन्हें ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी कुछ कर दिखाना होगा, क्योंकि रन्स तो करते हैं लेकिन रन्स देते भी बहुत हैं। और खुशदिल शाह का बहुत बड़ा किरदार होगा मिडल ऑर्डर में, मोहम्मद नबी का हो सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कराची किंग्स के पास भी चंद बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। उनकी प्लेइंग 11 पर निगाह डालें तो डेविड वार्नर और टेम सिफर्ट के ओपनिंग करने के चांसेस हैं, जिसके बाद तीसरे नंबर पर जेम्स वेंस, चौथे नंबर पर उमैर बिन यूसुफ को खिलाया जा सकता है जो कि बेसिकली ओपनिंग बैट्समैन है, या फिर शान मसूद को। 5वें नंबर पर मोहम्मद नबी, उसके बाद खुशदिल शाह
अब्बास अफरीदी, अरफात मिनहाज, फवाद अली एज एमर्जिंग प्लेयर और स्पिनर के तौर पर जहद महमूद और मीर हमजा फास्ट बॉलर के तौर पर खेलेंगे। तो ये टीम बनती है। अलबत्ता एडम मिल को खिलाने के लिए मोहम्मद नबी को ड्रॉप किया जा सकता है, क्योंकि एक गैर मुल्की प्लेयर की जगह बनाना होगी, क्योंकि आप प्लेइंग 11 में 4 से ज़्यादा गैर मुल्की प्लेयर्स नहीं खिला सकते। तो इस सूरत में फिर आमिर जमाल का भी रिदम देखना पड़ेगा। तो हो सकता है कि फिर उनकी जगह वो खेलें और नीचे एडम मिल की जगह बन जाए। और अगर मुल्तान सुल्तान्स की बात करें तो उनकी कहानी कराची किंग्स के बिल्कुल बरक्स है। कराची किंग्स अपने आखिरी तीनों एडिशंस में पहले राउंड से बाहर हुई है, तो दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान्स की टीम आखिरी 4 एडिशंस के फाइनल तक पहुंची है, जिसमें एक बार जीता और आखिरी 3 बार वो हारे हैं। तो बहुत बड़ा फ़र्क है, एक टीम बॉटम में रहती है, दूसरी टॉप पर, और ये तो फ़र्क है। लेकिन अगर आप बैटिंग की बात करें तो इस बार कराची किंग्स की जो बैटिंग है मुल्तान सुल्तान से बेहतर दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बावजूद मुल्तान सुल्तान के पास चंद अच्छे ऑप्शंस हैं। उस्मान खान 145 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, 5 सेंचुरियाँ, 7 T20 50 हैं। और उसके बाद जॉनसन चार्ल्स हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, तो ये एक नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। ब्रेसवेल जो हालिया अरसे में बड़ी शानदार फॉर्म में थे, डेविड विले हैं। तो ओवरऑल बैटिंग ज़्यादा ख़राब भी नहीं है मुल्तान सुल्तान्स की। मोहम्मद रिजवान है, लेकिन वो स्लो खेलते हैं, उसकी वजह से उनके ऊपर तनकीद भी होती है। बॉलिंग में आकिफ जावेद के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा मुल्तान सुल्तान इस बार, और उसके अलावा डेविड विले के ऊपर। स्पिन में उनके पास उसामा मीर हैं, और उसके साथ साथ बाकी जो पार्ट टाइमर बॉलर्स हैं उनसे भी काम चलाया जा सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान्स की टीम बैलेंस है, लेकिन बैटिंग के लिहाज से कराची किंग्स को बरतरी हासिल दिखाई देती है। अगर मुल्तान सुल्तान्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो मोहम्मद रिजवान और जॉनसन चार्ल्स के ओपनिंग करने के चांसेस हैं। उस्मान खान तीसरे नंबर पर, कामरान गुलाम चौथे, माइकल ब्रेसवेल 5वें, इफ्तिखार अहमद छठे, डेविड विले 7वें, उसामा मीर 8वें। शायद अजीज़ या उबैद शाह में से एक प्लेयर एज एमर्जिंग प्लेयर खेलेगा। उसके बाद 10वें नंबर पर गुडाकेश मोती जो कि स्पिनर हैं वेस्ट इंडीज़ के, और 11वें नंबर पर आकिफ जावेद। तो ये सूरत हाल बन रही है मुल्तान सुल्तान्स की। अब देखना ये है कि आज के मैच में बहुत मुश्किल है ये डिसाइड करना कि कराची किंग्स जीतेगा या मुल्तान सुल्तान्स, क्योंकि देखना ये होगा कि जेम्स वेंस और डेविड वार्नर एशियन कंडीशंस में कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर वो चल गए तो कराची किंग्स के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप ये कह सकते हैं कि 60-40 वाला मामला है, कि 60% आप चांस दे सकते हैं मुल्तान सुल्तान्स को और 40% कराची किंग्स को। तो ये सूरत हाल है आज के तीसरे मैच के हवाले से। मजमूई तौर पर आज का दूसरा मैच होगा, टूर्नामेंट का तीसरा मैच होगा। पहला मैच पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान 3:30 बजे आज शुरू होगा।